Jazallahu anna sayyidina wa maulana Muhammad ma huwa ahlu. Today our lecture is economics में हम डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई के बारे में और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफाइन सप्लाई, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या है? द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which is offered in the market at a specific price for sale is called supply। सप्लाई किसी भी चीज़ की वो ख़ास मकदार है जो किसी ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाए। सप्लाई रसद, स्टॉक। सप्लाई के साथ स्टॉक वो आपसे अक्सर पूछ लेता है। स्टॉक क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल पर्पज़। The quantity of a commodity which are available in the market for sale purpose। जो सेल पर्पज़ के लिए क्वांटिटी किसी चीज़ की मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, अभी उसकी कीमत ना लगी हो, उसको आप क्या नाम देते हैं? स्टॉक। लेकिन जब उस क्वांटिटी की कीमत लग जाएगी वो क्या बन जाएगी? सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेज and when the price of a commodity decreases its quantity supply also decreases। यानी जब प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ जाएगी, जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। क्वांटिटी सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। QS इज इक्वल टू द F into P, यानी क्वांटिटी सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, यानी आप लिखेंगे देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस, ये एक और डेफिनेशन है। प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। शेड्यूल आप इसका देखें ज़रा। प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाईज हैं। प्राइस आपके पास 10 है, क्वांटिटी सप्लाई 100 है। प्राइस 20 है, क्वांटिटी सप्लाई 200 है। प्राइस 30 है, क्वांटिटी सप्लाई 300 है। प्राइस 40 है, क्वांटिटी सप्लाई 400 है। प्राइस 50 है, क्वांटिटी सप्लाई 500 है। तो यानी आपको ये बता रहे हैं कि प्राइस आपके पास बढ़ती जा रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। तो शेड्यूल, उसके बाद डायग्राम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई है, ये 0 पॉइंट है। 10, 20, 30, 40, 50, ये 100, 200, 300, 400, 500। अब देखें 10 जब आपके पास प्राइस 10 है, क्वांटिटी सप्लाई क्या है? 100। प्राइस 20 है, क्वांटिटी सप्लाई क्या है? 200। प्राइस 30 है, क्वांटिटी सप्लाई 300। प्राइस 40, क्वांटिटी सप्लाई 400। प्राइस 50, क्वांटिटी सप्लाई 500। तो आपने ये डॉट मिला है, इनसे एक एरो खींचा है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, जो आपको ये बताता है कि जो जो कीमत बढ़ती जाएगी तो सप्लाई भी आपके पास क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसको भी एक्सप्लेन आपने कर दिया। इन दिस डायग्राम वी हैव पुट प्राइस ऑन y एक्सिस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑन x एक्सिस। देन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल मीट द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई पॉइंट एंड टेक अ कर्व SS। हमने एक SS कर्व हासिल किया है विच इज पॉजिटिव स्लोप दैट शोज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो जो जो कीमत बढ़ती जाएगी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। कीमत कम होगी तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद इसके अजम्पशंस ऑफ लॉ, मफरूजात। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम आर कॉल्ड द अजम्पशन ऑफ द लॉ। अदर थिंग अजम्पशन ऑफ द लॉ कहलाते हैं। दैट आर गिवन बिलो, जो आपके पास गिवन बिलो है। नंबर 1, नो चेंज इन प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन, न्यू डिस्कवरीज, न्यू कल्टीवेशन मेथड। अगर प्रोडक्शन मेथड चेंज हो जाएंगे, वैसे मैं आपको बता दूं जो सप्लाई है ये बिलोंग करता है सप्लायर से। जो रॉ मटेरियल मार्केट में देते हैं या अपनी प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं, ये सप्लायर से बिलोंग करता है। और जो डिमांड है वो कस्टमर से बिलोंग करता है। डिमांड कस्टमर से बिलोंग करता है और सप्लाई सप्लायर से बिलोंग करता है। सप्लायर माल दे रहे हैं मार्केट के अंदर, जब कीमत ज़्यादा होगी तो माल ज़्यादा मार्केट में देंगे, कीमत कम होगी तो मार्केट के अंदर वो माल कम देंगे, बाकी स्टॉक बना लेंगे। तो इसके अंदर वो आपको बताते हैं नो चेंज इन प्रोडक्शन मेथड। अगर प्रोडक्शन मेथड चेंज हो जाएंगे, वो 1 एकड़ से फ़र्ज़ किया जिस तरह हम गंदों में 1 एकड़ से 40 मन हासिल करते हैं, अगर किसान 80 मन हासिल करना शुरू कर दें तो फिर चाहे कीमत कम भी हो जाएगी, उनके सप्लाई के अंदर कमी नहीं आएगी, सप्लाई फिर भी बढ़ा देंगे क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाए, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, अगर वैसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में यूज़ होना शुरू हो जाए तो उससे फिर हमारी प्रोडक्शन या हमारी जो बाकी कंपनीज़ हैं उनकी
एक्टिविटीज़ यूनिट्स उनके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिससे फिर हमारी कीमत कम होने से भी हमारी उसको अपना सप्लाई के अंदर कमी नहीं होगी, तो हमारा लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। न्यू इन्वेंशन, कोई नई ईजादात करें तो जो ओल्ड माल होगा उसकी कीमत कम होने पर भी हम उसको निकाल देंगे। न्यू डिस्कवरीज भी यही चीज़ें हैं। उसके बाद न्यू कल्टीवेशन मेथड, ये भी प्रोडक्शन मेथड की तरह है कि अगर न्यू काश्तकारी के ज़राए आएंगे, जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो कीमत कम होने से भी हमारी सप्लाई में कमी नहीं होगी। अगर न्यू कल्टीवेशन मेथड अप्लाई करें लेकिन उससे जो है ना प्रोडक्शन कम हो जाए, प्रोडक्शन कम होगी तो फिर चाहे कीमत कम अपना ज़्यादा भी हो जाएगी तो फिर भी हम उसके अंदर सप्लाई को इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं है। चाहे कीमत ज़्यादा हो गई, अब हम सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।